चैत्र कृष्णा अष्टमी को मरु देवी माता ने एक युगल को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया ऋषभ और बालिका का नाम रखा गया सुनंदा। ऋषभ जब बड़े हुए तो दो लड़कियों के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय यौगिक युग होने के कारण साथ में जन्मे हुए भाई बहन की आपस में शादी हो जाया करती थी। ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। कुलकर व्यवस्था की परंपरा से असंतुष्ट होकर युगलों ने ऋषभ को राजा बनाने की घोषणा करी और उन्होंने ऋषभ का राज्याभिषेक किया। उस युग में कल्प वृक्ष होते थे, जो मांगो मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष खत्म होने लगे। तब लोगों के सामने समस्याएं आनी शुरू हो गई। ऋषभ को लोग प्यार से बाबा बुलाने लगे थे। बाबा के पास गए और अपनी समस्या बताई तो बाबा ने उन्हें कृषि का ज्ञान दिया। अब किसानों ने खेती करनी शुरू कर दी। खेती तो अच्छी उनकी हो गई, अनाज भी होने लगा, लेकिन उस अनाज को बैल गायें सारा खा जाती थी। फिर बाबा के पास आए कि बाबा अब क्या करें, तो बाबा ने उन्हें बताया, घास की छिंकी बनाओ और बैल के मुंह पर बांध दो। लोगों ने वैसा ही किया। अब बैल ने कोई भी अनाज नहीं खाया। दूसरे दिन उन्होंने बैल के सामने अनाज रखा, घास फूस रखी, चारा रखा, लेकिन बैलों ने खाया ही नहीं। फिर दौड़े दौड़े बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, छिंकी खोली नहीं थी क्या? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर बाबा के समझाने पर किसानों ने जाकर बैलों की छिंकी खोली, तब जाके उन्होंने चारा खाया। अब कुछ दिनों बाद नई समस्या पैदा हो गई। अनाज तो पैदा हो गया, लेकिन लोग कच्चा ही खा रहे थे, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगा, अजीर्ण होने लगा। फिर बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें अग्नि कैसे जलाई जाती है, आग कैसे जलाई जाती है, धान को कैसे पकाया जाता है, रोटी कैसे बनाई जाती है, इसका ज्ञान दिया। इस प्रकार ऋषभ ने अस्सी मसी और कृषि का लोगों को ज्ञान दिया। ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को बेहतर कलाओं का ज्ञान दिया। अपने पुत्र बाहुबली को प्राणी लक्षण का ज्ञान कराया। अपनी ज्येष्ठ पुत्री को दाहिने हाथ से 18 प्रकार की लिपियां सिखाई। अपनी पुत्री सुंदरी को बाएं हाथ से गणित तथा 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया। भगवान ऋषभ का जीवन 84 लाख पूर्व का था। उसमें 83 लाख पूर्व उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में बिताया। कुछ समय के बाद भगवान ने दीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने अभिनिष्क्रमण करने का सोचा। उनके अभिनिष्क्रमण को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ गए। 64 इंद्रों के साथ हजारों देव भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए और शहर के बाहर उपवन में पहुंचकर ऋषभ ने अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतारकर इंद्र को सौंप दिए। दीक्षा के साथ ही भगवान के पूर्व कर्मों का उदय में आना शुरू हो गया। लोग भिक्षा विधि से अनजान थे। अब वो भिक्षा के लिए जाते, कोई उन्हें मुकुट पहराता, कोई उन्हें रत्न जड़ी चप्पलें, हाथी, घोड़े, बंगले, महल आदि के लिए भावना भाता, लेकिन शुद्ध आहार के लिए किसी ने नहीं कहा। खाने जैसी तुच्छ वस्तु का भगवान से क्या नाता, इस बात को सोचकर किसी ने उन्हें आहार नहीं दिया। शुद्ध आहार के अभाव में ऋषभ को बिना खाए पिए 12 मास बीत गए। भिक्षा के समय वे भिक्षा की गवेषणा करते, शेष समय में वे ध्यानस्थ बने रहते। विचरते विचरते वे वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन प्रभु भिक्षा के लिए घर घर गवेषणा कर रहे थे। उधर ऋषभ के प्रपौत्र श्रेयांश कुमार को पिछली रात्रि में एक स्वप्न आता है कि श्यामल बने हुए मेरु पर्वत को दूध से सींचने पर वह पुनः कांतिमान बन गया। प्रातःकाल अपने महल की खिड़की में बैठा हुआ अपने सपने पर वह विचार कर रहा था। अचानक से राजपथ पर घूमते हुए अपने परदादा भगवान ऋषभ उन्हें नजर आए। जाति स्मरण ज्ञान से श्रेयांश कुमार ने जाना कि प्रभु है वो प्राशुक आहार की गवेषणा कर रहे हैं और लोग भिक्षा विधि से अनजान है।
तत्काल श्रेयांश कुमार नीचे उतरा, भगवान के चरणों में विधिवत वंदना की और आहार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने राजमहल में प्रवेश किया। इक्षु रस के मौसम का अंतिम दिन होने के कारण किसान लोग इक्षु रस के घड़े भेंट में लाए थे, जो एक स्थान पर रखे हुए थे। श्रेयांश कुमार ने निवेदन किया, भंते, इक्षु रस के 108 घड़े प्राशुक है, आप ग्रहण करें। ऋषभ ने वहां स्थिर होकर दोनों हथेलियों को सटाकर मुख से लगा लिया। राजकुमार श्रेयांश ने बहुत ही उल्लासित भावना से इक्षु रस का दान दिया। इस प्रकार इक्षु रस से भगवान का पारणा हुआ। देवों ने पंचद्रव्य प्रकट किए। अहो दानम की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। दान की महिमा व विधि से लोग परिचित हुए। प्रथम भिक्षुक ऋषभ और प्रथम दानदाता श्रेयांश कुमार कहलाए। इक्षु रस के दान से वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय हो गया और इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाने लगा। ऋषभ के वर्षी तप के पारने का इतिहास इसके साथ जुड़ जाने से यह वर्ष का स्तंभ दिन माना जाने लगा। आज भी अक्षय तृतीया का दिन अनेक घटनाओं, परंपराओं का संगम स्थल बना हुआ है।